हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम रिएक्ट करने वालेंगे जो कि एक वीडियो है 5 टिप्स टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स इन हिंदी। ये स्टैनली विजडम की वीडियो है और ऑल्दो जो भी मैं व्यू पॉइंट इसके अंदर रखने वाला हूँ ये सारे मेरे व्यू पॉइंट्स हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि मैं आपके साथ कनेक्ट ना कर पाऊँ या फिर आपके व्यू पॉइंट डिफ़र करें या फिर जो आपने मन में एक चीज़ सोच बना ही ली हो उसको बदलना नहीं चाहते हो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं इसकी वीडियो प्ले कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स का और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, फ्रीडम इश्यूज़ नहीं है, कोई क्लैशेस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। नॉर्मल जैसे एक आम फैमिली होती है, आम माँ-बाप होते हैं। लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने बचपन से एक कंट्रोल्ड वे में अपनी लाइफ जी है। उनकी हर एक्टिविटी पे उनके पेरेंट्स ने नज़र रखी है, उनकी हर एक्टिविटी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। तो जैसे कि हमने देखा इस वीडियो के अंदर ये बोल रहे हैं, ये उन पेरेंट्स के बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी कंट्रोल होते हैं या फिर कोशिश करते हैं बच्चों को एक कंटेमिनेटेड जोन के अंदर या फिर एक सेफ़ जोन के अंदर रखने के लिए, क्योंकि इट माइट बी पॉसिबल कि जैसे आई एम अ अडल्ट ऑल्दो आई एम जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, लेकिन मैंने काफ़ी दुनिया देखी है, मैं काफ़ी लोगों के साथ घूमा हूँ या फिर सिंस 18 आई वॉज लाइक रोमिंग हेयर एंड देयर विद फ्रेंड्स एंड पीपल, मीटिंग न्यू पीपल्स। एंड इट्स ट्रू कि जो दुनिया में लोग होते हैं ना वो फ़िल्म की तरह अच्छे नहीं होते, बहुत से बुरे भी होते हैं और बहुत कम मात्रा में छोटे होते हैं, बहुत कम मात्रा में अच्छे होते हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि आपको जो बंदे अच्छे लग रहे हो वो असल में अच्छे ना हो और जो बंदे आपको बुरे लग रहे हो असल में अच्छे, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी वाइब्स या फिर थिंकिंग नहीं मैच करती उस लेवल पे तो हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। सो कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं, जिनको लगता है कि उनका और उनके पेरेंट्स का रिलेशनशिप जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो ऐसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, ये कह रहे हैं कि जो बंदे इस फील्ड या फिर ऐसे ट्रॉमा से गुज़र रहे हों तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना। आई डू एग्री विद हिम कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे को अपना दिल का हाल बताना चाहिए। लेकिन कभी हमने सोचने की कोशिश करी है कि हम माँ बाप की तरफ से सोच रहे हैं अपने आप को? कभी हमने अपने आप को माँ बाप की पोजीशन में रखने की कोशिश करी है? कौन सा माँ बाप चाहेगा कि हम बच्चों को अपनी गालियाँ निकालें? कौन सी माँ चाहेगी कि मैं अपने बच्चों को गालियाँ दूँ, रोटी ना दूँ, मारूँ, पीटूँ, कूटूँ और वो कुछ ज़िंदगी में बने भी ना? हर किसी के घर में ना सिनेरियोज़ अलग अलग होते हैं। मैं एज अ बिजनेसमैन बता रहा हूँ, मेरे पास लेबर काम करती है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको जो शो ऑफ वाली दुनिया है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि पैसा हर एक बंदे को अच्छा लगता है, हर एक चीज़ें अच्छे लगते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ों में घूमना, अच्छी बातें या फिर पैसा थ्रो करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो उनके माँ बाप होते हैं वो पैसा सेव करने के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं कि हम 2 पैसा बचाएंगे, गांव में घर बनाएंगे। ऑल्दो उनका माइंडसेट भी ये होता है कि हम शो ऑफ के लिए घर बनाएंगे लेकिन गांव में बनाएंगे। ऑल्दो उनका जो माइंड है वो कैपिटलिज्म के ऊपर से काम नहीं करता, एक नॉर्मल जो एक इंडियन माइंडसेट है कि सेविंग्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो आज की यूथ है या फिर आज की पीढ़ी हम कह सकते हो वो फोकस करती है शो ऑफ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी देखी हुई है, तो मैंने ये भी नहीं कह सकता कि मैंने इतनी ज़िंदगी भी नहीं देखी, मैंने दुनिया का अच्छा एक हिस्सा देखा हुआ है। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है। ठीक है जी, यहाँ तक। आगे देखते हैं। तो ये वीडियो उस पर्सन से ज़रूर शेयर करना क्योंकि ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू डील विद टॉक्सिक तो पेरेंट्स। पहली बात, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फील्ड के ऊपर बात करने के लिए एक बंदे को या तो साइकोलॉजिकल टीचर होना चाहिए या फिर एक माइंडसेट को समझने की ताकत होनी चाहिए कि भाई इस माइंडसेट में क्या कन्फ्यूज़न है या फिर कहाँ प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो रही है। अगर आप एक टीनेज हो और अगर आप ऐसी वीडियोस देखते हो आपको लगता है कि अपने पेरेंट टॉक्सिक हैं, तो एक बारी अपने आसपास के बच्चों को देख लेना, अपने आसपास के माहौल को देख लेना। हमेशा ऐसा नहीं करते कि हम अपनी से ऊपर को ही कंपेयर करें। कभी कभार हमें अपने से नीचे देखना पड़ता है ताकि समझना पड़े कि हमारे में और उनके अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, कहाँ पे चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करा जा रहा है, क्या उनके पास है और क्या मेरे पास है, क्या उनसे पास नहीं है और क्या मेरे को ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स ने दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट माइट बी पॉसिबल कि अगर आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो तो आपको एक स्मार्टफोन मिला होगा,
या फिर आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप मिला होगा, वो आपने छोटी उम्र में खुद तो नहीं कमाया होगा, आपके माँ बाप ने दिया होगा। तो एक जो माँ बाप का फ़र्ज़ या फिर कर्ज़ होता है ना, हम कभी उतार नहीं सकते। लेकिन अब ऐसा व्यू पॉइंट बन ही गया है, तो हम इसको आगे और स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है। टॉक्सिक पेरेंट्स के कुछ फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नंबर 1, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर्स। सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर का मतलब पेरेंट्स जो भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनका खुद का ईगो जुड़ा होगा। उनको अपने आप से बहुत ज्यादा मतलब है कि हम जो चाहते हैं हमारा बच्चा वो करे। ये जैसे कि बात कर रहे हैं सेल्फ सेंटर्ड के ऊपर, हाँ आई एग्री कि कुछ पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वो चाहे जो हम चाहते हैं या फिर वो बने जो हम चाहते हैं। ऑल्दो इससे क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, माइंडसेट का डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि मैंने एप्पल खाना है और पेरेंट फोर्स कर रहे हैं आपको कि नहीं बेटा तू बनाना खाएगा ही खाएगा, इसके अंदर प्रोटीन या फिर कैल्शियम ज़्यादा होगा, लेकिन आपको वो चीज़ करनी नहीं है। लेकिन इसको हम इस वे में समझते हैं कि आपकी तबीयत ख़राब है, ठीक है, आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर ने कहा कि आपको कैल्शियम की कमी चाहिए, अब कैल्शियम आप बनाना से ले सकते हो या फिर जो भी अलग फल फ्रूट है वो आप उससे ले सकते हो। लेकिन आप कहो कि जी मैंने जो एप्पल ही खाना है, जी हाँ भी मैं तो एप्पल खाऊंगा, कोई कुछ कहे या ना कहे, और इस बात को लेके हम इसको सेल्फ सेंटर करें कि भाई हमारे बाप तो टॉक्सिक है। ये छोटी सी बात है, इट मै बी पॉसिबल, इसके आप करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर आपके गोल्स हो सकते हैं, आपके एस्टीम हो सकते हैं, आपके फ्यूचर इंस्पिरेशन हो सकते हैं या फिर एस्पिरेशंस हो सकते हैं। लेकिन एक माँ बाप जो होता है ना, उसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा होता है, बहुत स्ट्रगल देखा होता है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा वो सेम स्ट्रगल की फील्ड से ना जाए। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे माँ बाप ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, उन्होंने बिज़नेस लाइन में गुजरे। उनके जो फादर थे वो रेलवे में थे, हम पाकिस्तान से माइग्रेट हुए थे, इधर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था, रेलवेज़ में थे, उन्होंने रेलवेज़ की जॉब छोड़ के अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करा था। उनका बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस था, मेरे फादर का स्टील फैब्रिकेटर का था, और हमारा कुछ और बिज़नेस है। हर किसी का, हर जनरेशन का माइंडसेट अलग था, हर किसी ने अपने बिज़नेस को अलग कुछ करने की कोशिश करी है। तो इट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने एक स्टेबल फेस देखा कि भाई बिज़नेस में पैसा है, तो उन्होंने हमें बोला कि आप बिज़नेस करो। ऑल्दो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारा ही बिज़नेस करो, जो तुम्हारा मन करो वो करो, ठीक है। मैंने बीटेक करी, मैंने ग्रेजुएशन करी, मैंने कंप्यूटर साइंस की करी, मेरे को जॉब मिली, लेकिन मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि द वेजेस वर वेरी लो एज़ पर माई एक्सपेक्टेशंस। तो मैंने उस आइडिया को ड्रॉप करके अपना बिज़नेस को होल्ड करा और आगे ग्रो को कंटिन्यू करा, एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके जो पेरेंट्स अभी जो आपको स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, वो आपको डिसीजन नहीं लेना चाहते या फिर नहीं लेना देना चाहते क्योंकि वो आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल वो सोच रहे हैं कि हाँ भाई बच्चा ज़िंदगी में धक्के ना खाए, उसको एक स्टेबल नौकरी मिल जाए या फिर एक स्टेबल अपने को माइंडसेट को डेवलप कर ले। अब आपको एग्री करोगे या नहीं एग्री करोगे, एक आर्टिस्ट या फिर क्राफ्टमैन की जो पोजीशन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। आप करोड़ों लाखों कमा सकते हो एक पेंटिंग में, और ज़िंदगी में हर कुछ भी नहीं कमा सकते। ऐसे भी कुछ आर्टिस्ट हैं। हाँ आपका मन तो खुश रहेगा, लेकिन सिंपल भाषा में बताए, मन खुश होने से घर नहीं चलते, मन खुश होने से किसी की लड़की नहीं मिलती, मन खुश होने से ना घर के बिल नहीं पूरे होते, मन खुश होने से दाल रोटी नहीं खा सकते। मन तो हमारा बहुत ही अजीब सा होता है, मन तो हमारा बड़ा विचित्र है, हमें अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ मन पे डिसाइड नहीं होते। इस मन को टैकल करने के लिए ही हमारे पास दिमाग है। इस दिमाग को थोड़ा यूज़ करो, थोड़ा कुछ अच्छा करो, समझो कि पेरेंट्स कहना क्या चाहते हैं असल में। इसको कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2, फिजिकल एंड अब्यूजिव बिहेवियर्स। इसके बारे में मुझे कुछ एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है नहीं। नंबर 3, फिजिकल एंड ब्रूटल बिहेवियर। आई डू एग्री कि कुछ पेरेंट्स काफ़ी फिज़िकल हो जाते हैं अपने किड्स के साथ, और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो माँ बाप को बहुत ही लीनियंट लेके चलते हैं। फिर से मैं एग्जांपल लूँगा अपने लेबर्स का ही। उनका एक बेटा था, वो अपनी पापा की बात ही नहीं सुनता था। उसके पापा कहते थे ये करना है, वो पापा को कंट्रोल कर रहा था अपने कि नहीं मैं वो नहीं करूँगा, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करोगे। तो एक रिलेशनशिप के अंदर ना एक डोमिनेंट फैक्टर होता ही है। अगर आपको कोई कहता है ना रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से चलता है, तो वो झूठ कह रहा है। रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलता।
एक डोमिनेंट नेचर होता ही है फैमिली के अंदर। आपकी फैमिली के अंदर भी एक ऐसा मेंबर होगा ही जिसकी डोमिनेंस काफ़ी होगी, चाहे वो हंसता हो, खेलता हो, गुस्सा करता हो, कुछ भी होगी, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि काफ़ी डोमिनेंस हो। और डोमिनेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ एक टॉक्सिक बिहेवियर के सारा मेंटेन कर रहा है, ठीक है जी। टॉक्सिक पेरेंट्स वो होते हैं जो आपको रोटी नहीं देते, आपको एजुकेशन नहीं देते, आपको सोने की जगह नहीं देते। जैसे कि आप देखते हो कि जो किडनैप हुए बच्चों को भीख मंगाते हैं सड़क के अंदर, अगर वो ऐसा आपका कोई पेरेंट्स है तो उसको मैं ऑफिशियली लेबल कर सकता हूँ टॉक्सिक पेरेंट। जो आपको फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, जो आपको मजदूरी करा रहे हैं, दिहाड़ी करवा रहे हैं, जो आपके बेसिक राइट्स हैं वो आपको देने नहीं दे रहे। बेसिक राइट्स के अंदर आपकी एक एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सब कुछ राइट्स आते हैं। अगर आपको किसी भी पोजीशन में ऐसा लगता है कि आपको ये सारे राइट आपके हिंडर्ड है, तो इट मैट बी पॉसिबल कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कंट्रोलिंग हर एक पेरेंट की होती है। हर एक पेरेंट चाहते हैं कि एक जो हमारा बच्चा है वो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहे, क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बुराइयाँ हैं। बुराइयों से मैं कहूँगा यहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, शराबें पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गांजा फूकते हैं। अब मेरी लाइब्रेरी में ये सब बुरी हो सकती है, आपकी लाइब्रेरी में बहुत सब अच्छी हो सकती है। अब आप ये भी कहोगे कईयों के पेरेंट्स हुक्का खुदला पिलाते हैं, कईयों के पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, तो हर किसी का माइंडसेट अलग अलग होता है। हम अभी यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसका ये थोड़ा ना आपने अडॉप्ट करा ना, आपके माँ बाप तो इंडियन कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं ना। आप अपने आप को 4 कदम आगे बढ़ा लो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे माँ बाप भी उसी स्टेज से बढ़ जाएँ, तो इट माइट बी नॉट बी पॉसिबल। हर एक चीज़ को टाइम लगता है। जब आप बचपन से बड़े हुए हो तो आप एकदम तो बड़े हो नहीं गए ना। सिंगल स्टेप, आपका फर्स्ट बर्थडे मनाया गया, सेकंड बर्थडे मनाया गया, थर्ड बर्थडे मनाया गया। और शहरों में तो बर्थडे मनाए भी जाते हैं, गाँव में तो बर्थडे का रिवाज ही नहीं है। बर्थडे होता क्या है ये किसी को नहीं पता। और हम शहरी लोग ही खुला पैसा खर्चा करते हैं बर्थडे में, खुशी होती है कि हमारे बच्चे का बर्थडे है, लेकिन तब भी एट द एंड क्या सुनने को मिलता है, हमारे पेरेंट टॉक्सिक हैं। ओके, हो सकता है। कंट्रोलिंग बिहेवियर्स, किसी तरीके से अपने बच्चे को कंट्रोल करना, उसको अपने हिसाब से चलाना। नंबर 4, कंट्रोलिंग बिहेवियर मैंने आपको बता ही दिया था। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, इसके ऊपर बात करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस बंदे ने क्या बोला मैनिपुलेटिव बिहेवियर के ऊपर। मैनिपुलेटिव बिहेवियर्स, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आसानी से पता नहीं चलता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेरेंट्स कभी कभी लड़ नहीं सकते, मार पीट नहीं सकते अपने बच्चे को, तो वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, रो के दिखाना, एज इफ कि बच्चे को ये फील हो कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, उसने अपने मम्मी या पापा का कितना दिल दुखाया है। लेकिन बहुत ही बढ़िया बंदे ने पॉइंट रखा है कि मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है। आपको एक पता है कि एक नॉर्मल लाइफ में भी ना, जब आप लोगों से विचरते हो या फिर बात करते हो, तो हर एक बंदा काफ़ी मैनिपुलेटिव होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बताता हूँ। जब आप शॉपकीपर से मिलते हो, वो आपके ब्रेन से खेलता है, आपके जज्बात से खेलता है। कभी आपने देखा हो, कभी जब आप सरोजनी नगर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कभी आप सरोजनी नगर में गए हो तो वहाँ पे लोग कहते हैं अगर आपके ऊपर टॉप सही भी नहीं लग रहा, लेकिन कहते मैं बहन जी ले लो बहुत बढ़िया, अरे इससे बढ़िया तो टॉप ही नहीं है, इससे बढ़िया तो आप टॉप, इतनी सुंदर प्रिंसेस एलिजाबेथ तुम हो, माय गॉड, इससे सोनी खूबसूरत लड़की तो कुछ है ही नहीं। मैनिपुलेटिव बिहेवियर उसको कहते हैं जो तुम्हारे आपके दिमाग में फीड कर रहा है वर्ड्स, उसको आपको मैनिपुलेट, आपको नई चीज़ पसंद आ रही, लेकिन वो ऐसे अच्छा बोल के आपको फील करा रहा नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी लग रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस, सारी गेम ही कॉन्फिडेंस की है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया ना, तो आप सारी गेम हार गए। ज़िंदगी की पौड़ी तभी आप जीत सकते हो जब आप कॉन्फिडेंस में जीते हो, कॉन्फिडेंस में रहते हो, कॉन्फिडेंस से बात करते हो। सारी खेल ही कॉन्फिडेंस का है। हर एक चीज़ आप कॉन्फिडेंस से पा सकते हो। मैनिपुलेटिव बिहेवियर होता है और हर एक फील्ड में होता है। टीचर के लाइन में होता है, स्कूलिंग से लेके, कॉलेज से लेके, जॉब से लेके, हर एक फील्ड में मैनिपुलेटिव बिहेवियर माना ही जाता है। जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको लाइफ कहते हैं। ये आप समझ लो, आप बचपन से ही ट्रेनिंग ले रहे हो कि भाई असल में लाइफ में करना कैसे है। कल को आप जब पेरेंट्स बनोगे ना, तो आप भी बिल्कुल सेम हो। आप फिज़िकल वायलेंस को अगर अवॉइड करोगे, मैनिपुलेटिव बिहेवियर हर किसी का होता है। एक छोटे बच्चे जब अगर ज़िद कर ले कि बेटा आइसक्रीम, हम बेटा कहो अब मैं आइसक्रीम खानी के, आप क्या कहते हो कि बेटा घर पे पड़ी हुई है आइसक्रीम, हम वहाँ से खाएंगे। घर में आके भूल जाता है, आपका काम हो गया, मैनिपुलेट कर दिया उसको, ठीक है जी। उसके बाद आप
कभी कभार बच्चा जिद पे हटता है, नहीं जी मैंने तो अभी की अभी करनी, तो हम क्या कहते हैं कि नहीं जी ये चीज़ तो इसकी स्वाद ही नहीं है, इसकी तो बढ़िया ही नहीं है, भैया है या नहीं खुद बताओ। ऐसे आपके साथ हुआ है या आपने आसपास देखा है या नहीं? ऐसे होता है, जस्ट लोग उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते। जगह आप भी इतना ही पॉसिबल कि अगर आप ऐसी टॉक्सिक वीडियो देख रहे हो तो आप भी ये सब चीज़ें नहीं फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप को पता होता है कि हम इसको मार पीट नहीं सकते, लेकिन हम ये टैक्टिक यूज करके इसको अपने हिसाब से चला सकते हैं। पेरेंट्स भी तो इंसान ही है, उनकी भी तो एक अपनी लाइफ है, उनकी भी अपनी लाइफ, हर किसी की एक अपनी लाइफ होती है। और कंस्ट्रेन तब किया जाता है जब आपको अपनी मर्जी से जीना ना जाए। अपनी मर्जी की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। कुछ के लिए अपनी मर्जी होती है कि मैं अपने को सेल्फ एस्टीम बना के अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, कि जो मैंने करा खुद करा। उसको लोग कहते हैं ये एगोइस्टिक नेचर का है, ठीक है। माँ बाप ने जो बना के दिया छोड़ दिया, ठीक है। कुछ होते हैं ऐसे बंदे जो कहते हैं कि हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, मेरे घर के पीछे मेरे भाई बहन बेटे बाप XYZ रीजन हो सकते हैं, हम उनके लिए जिएंगे। हर किसी का पर्पस इन लाइफ डिफरेंट है, लेकिन अब बंदे की अपनी पकानी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको कंटिन्यू करेंगे। वो कह रहा है कि फ्रीडम नहीं है बंदे को चॉइस करने की। उसको मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि फ्रीडम की बात तो तब की जाती है जब आपके पास अच्छा एक पाथ हो। आप एक चीज़ को, हॉबी को आप बहुत, कितने कपिल शर्मा इतना बता दीजिए, कॉमेडियन बहुत सारे हैं, लेकिन एक कपिल शर्मा कितने हैं पता लगे ना। अगर आप सपोज़ करो मैं सोचूं कि भाई मैंने कॉमेडियन ही बनना है, मैं बिज़नेस को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं जॉब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा चला तो बढ़िया है, नहीं चला तो मैं तो जी मैं किसके ऊपर सहारा रहूँगा? माँ बाप के पैसे के ऊपर। मेरे माँ बाप ने इतना बड़ा करा, मेरे को 18 19 20 21 24 का हो गया आज मैं। अगर मैं आज भी ये सोचता रहूँ कि वैसा अगर मैंने वो चूज़ लिया होता, कुछ कर लिया होता, इट माइट भी पॉसिबल मैं कुछ बन लिया होता। अगर नहीं कुछ बनता तो उसका क्या होता? सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप से मांगता? नहीं, माँ बाप तो जो कमाएंगे आखिर में तुम्हें दे जाएंगे। जो अगर नहीं दे पाओगे तो पीछे पास्ट को देख लो, आपके पापा ने भी कुछ इनहेरिट करा होगा, आपकी मम्मी ने भी कुछ इनहेरिट करा होगा, सोने के कंगल, सोने की बालियाँ, कुछ ना कुछ तो करा ही होगा। ऐसे ही जनरेशन आगे टू आगे पास होती रहती है। खुद की फ्रस्ट्रेशंस होंगी, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका कहीं और का गुस्सा हम पे निकल जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज, कंट्रोल करना, सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर दिखाना, मैनिपुलेट करना, अगर आपको ये बिहेवियर्स एक पैटर्न में दिखते हैं बचपन से लेके अब तक, अगर आपको ये एक पैटर्न दिखता है कि हाँ हमारे पेरेंट्स 5th क्लास से 6th क्लास से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ या मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अपने माँ बाप को, उनका एक सेट पैटर्न, बिकॉज पेरेंट्स आपको कुछ करने को कह रहे हैं तो वो टॉक्सिक हो गए। वाओ, इट अगर फिर तो इस हिसाब से तो सरकार भी कभी कभार आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई देती है, तो सरकार आपकी टॉक्सिक बन जाती है। अगर आपको बोला गया कोरोना वायरस के अंदर घर के अंदर रहो आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए, और आपको बाहर जाने से चालान काटे गए या फिर मास्क मैंडेटरी करा, तो सरकार टॉक्सिक होगी। लेकिन उसके जो बैकग्राउंड में जो आपकी जो हेल्थ की या फिर प्रिकॉशंस की बात हुई है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं करना जाता। फ्रंट पिक्चर में क्या चल रहा है सारे उस पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा तो मना कैसे कर दिया, मेरा फ्रीडम है भाई जी, मना कैसे कर दिया, नाइस। ये चीज़ें बाद में समझ आती है। जिन्होंने अपना माँ बाप को या फिर किसी को खोया ना कोरोना में, उसको ये चीज़ समझ आती है कि हाँ भी शायद अगर घर में बैठ जाते तो कुछ और माहौल होता। और वो ऐसा लगातार करते हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। क्या मेरे पेरेंट्स ने डिसिप्लिन की आड़ में मेरा फिजिकल अब्यूज किया है, मुझे बहुत मारा है और ये कहा है कि हम तुम्हें डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? क्या मैं बचपन में अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने माता पिता के सामने निकालने से डरता था या डरती थी? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्सुअल अब्यूज को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेक्सुअल अब्यूज इज समथिंग यू शुड रेज योर वॉइस ऑन। अगर आपके पापा ने करा है या फिर मम्मी ने भी करा है तो आपको उसके रिगार्डिंग वॉइस हम ज़रूर से ज़रूरी करनी चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि हर किसी की थिंकिंग या फिर सोच हमारे हिसाब से चल रही है, उनकी कभी कभार थिंकिंग में फ़र्क आ ही जाता है। सोच की बात है, नज़रिए की बात है, नज़रिए में फ़र्क आता ही है। और अगर आपके साथ कभी भी सेक्सुअल अब्यूज़ या फिर फिज़िकल अब्यूज़ हुआ जा रहा है तो आपको उसके रिगार्डिंग वॉइस उठानी चाहिए, चाहे अपने चाचे से, बुआ से, जिससे आपकी बनती हो उससे बात ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और इसको बिल्कुल दबाना नहीं चाहिए, 4 बंदों के बीच में बात आनी चाहिए, क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं कि भाई नहीं ये चीज़ हमने नहीं करनी, ये तो बता देगा, ठीक है जी। इसके रेप्रिकॉशंस भी होते हैं, लेकिन
अगर आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाओगे तो आप कभी भी इस सिनेरियो से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या मेरे पेरेंट्स उनके द्वारा किए गए फिजिकल या इवन सेक्सुअल अब्यूज को छुपाने के लिए मुझे कहा करते थे? ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वापस प्रेजेंट में आओ और अब देखो कि इनमें से जो भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, क्या ये अभी भी हैं या काफी कुछ बदल गया है या फिर सब कुछ ही बदल गया है? तो हमारी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इंसान की इनफैक्ट एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो सकती। अगर आज आपकी 4 लाख की नौकरी है तो आप एक्सपेक्ट करोगे मेरी 8 लाख की हो, 8 लाख की है तो एक्सपेक्ट करोगे 12 लाख की हो, 12 लाख की है तो एक्सपेक्ट करोगे 25 लाख की हो, 25 लाख की है तो मेरे को भाई पर्क्स मिलने चाहिए, मेरे को गाड़ियाँ मिलनी चाहिए। अगर 25 लाख की है तो एक्सपेक्ट करोगे 40 लाख की हो। एक्सपेक्टेशंस कभी भी ख़त्म नहीं होती जैसे कि पेरेंट्स की है। और एक छोटी उम्र में जिसके अंदर आपका माइंड सेट डेवलप हो रहा है, उस माइंडसेट के अंदर क्या क्या चीज़ें फीड हो रही हैं, ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो तो इट वेल एंड गुड, इफ़ नॉट तो ऐसी वीडियोस आपको मैनिपुलेट, क्या पता है यही वीडियोस आपको ब्रेन वॉश कर रही हो। मैं कंटेंट क्रिएटर को भी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन उसके वर्ड्स के ऊपर तो बोल सकते हैं। कितने सारे टीवी शोज़ हैं इसके ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हो। टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ रह के हमें हमेशा ये फील होता है कि हम कभी भी इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते, हम कभी भी वो बन नहीं सकते जो ये हमें बनाना चाहते हैं, हम कभी भी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। वो इच्छाएं जो कुछ चीज़ें थोपनी ही पड़ती हैं, कुछ चीज़ें ऐसे नहीं होती। लगता है कि शायद हम ही घटिया है, मैं ही एक घटिया बेटी हूँ या मैं ही एक घटिया बेटा हूँ जो कभी अपने माँ बाप की इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट कि टॉक्सिक पेरेंट्स से डील कैसे। ओके जी, सब कुछ कर लेंगे आगे। 1. सेट बाउंड्रीज। आप अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दो, उनसे जाके सीधा सीधा कह दो कि भाई ये 2-3 चीजें हैं मेरी लाइफ की। अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कर दो जी। माँ बाप कह रहे हैं कि तू ये बनना चाहता है, मैं सेट कर दूँ। भाई मैं तो नहीं करना चाहता, मैं अपनी बाउंड्री सेट कर रहा हूँ, मैं तो आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ। अच्छा जी, आप आर्टिस्ट बन जाओ, लेकिन आर्टिस्ट में आपके फ्यूचर का दिख रहा है। फ्यूचर का तो जी हमें पता नहीं है, लेकिन मैं खुश रहूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा और खुशी ही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके जी, खुशी सबसे बड़ी चीज़ है। तो जो माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस है वो कौन फुलफ़िल करेगा? कल को अगर आपकी खुशियाँ नहीं मिली आपको, जो आप आई थिंक इज़ मनी इज़ लिंक टू हैप्पीनेस। आप आईफोन लेते हो, आपको खुशी मिलती है, टेम्परेरी होती है लेकिन खुशी तो होती है। आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं इंस्टाग्राम के, टेम्परेरी होते हैं लेकिन खुशी तो होती है। आप पैसा कमाते हो, टेम्परेरी होती है लेकिन खुशी तो होती है। हर एक चीज़ का जो रीज़न होता है वो मेरे हिसाब से पैसा है। कई बड़ी बड़ी लोग बातें करेंगे कि भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ ना होकर ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये लेटर आपकी लाइफ में समझ आएगा जब आपके इतना पैसा हो जाएगा ना, अश्नील ग्रोवर की जैसे, जिसकी नेटवर्थ लाखों करोड़ों में अंदर है, तब लगता है कि भाई पैसा तो बहुत हो गया, अब खुशियाँ ढूंढी जाए। खुशियाँ ढूंढनी क्या होती है? BMW मर्सिडीज़ में घूम रहा है अगला, खुशियाँ की डिफिनीशन यही होती है। हर किसी के अपने शौक़ होते हैं, हॉबीज़ होती हैं। जस्ट बिकॉज ये सोशल मीडिया का ज़माना है तो हमें हर चीज़ को पिक्चर है वो काफ़ी क्लीन दिखती है, और हर क्लीन चीज़ों के पीछे जो गंदी चीज़ें हो रही होती है वो हमें नहीं दिख रही होती। जिसके डिसीजन सिर्फ मैं ही लूंगा या मैं ही लूंगी, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप, करियर, ये 2 चीजें आपके हाथ में रहे तो बेहतर है। बिकॉज अल्टीमेटली लाइफ आपकी है, आपको पता है कि आपको उस लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपको उसको कैसे जीना है। नंबर 2 इज बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा कि आप अपने माता पिता पे कम डिपेंडेंट हो, और इसके लिए सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट बंदा कैसे बनेगा? जब आपके अच्छी एजुकेशन होगी, जब आपके पास अच्छी जॉब होगी। और ये अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब आपको कहाँ से मिलेगी? अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब आपको एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छी नौकरी से, ये सब चीज़ें मिलेगी। और अच्छी कॉलेज, अच्छी नौकरी के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस दुनिया में जो मॉडर्न या फिर बिगर माइंडसेट के पास लेके बैठे होते हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। इट माइट बी पॉसिबल जो मैं आपको चीज़ें बातें कर रहा हूँ वो आपको सही नहीं लग रही हो, क्योंकि वो आपके ओपिनियन बैग में नहीं बैठ रहा, या फिर आपके जो आप सुनना चाहते हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसकी वजह से आप उसको एग्री भी नहीं करोगे। और इट पॉसिबल, अगर आपको चीज़ें समझ आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आती तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको समझाना, आपका काम है समझना है नहीं समझना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको बहुत एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, आपको अपने काम खुद करने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप उनसे हटके खुद के ऊपर डिपेंड हो रहे हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के ऊपर ही लेनी पड़ेगी, लेकिन ये चीज आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बहुत मैच्योर बनाएगी। पैसा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, पैसा ही तो है, यही तो हमें रोकता है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स से बहुत परेशान है, उनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं है, और वो बस एक चीज को लेके फंसे हुए हैं
कि मैं किसी तरीके से पैसा कमा लूँ, किसी तरीके से मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे इनकी चिक चिक सुननी ना पड़े। तो कोशिश करो कि आप कुछ साइड हसल करो, ऑनलाइन कुछ कोर्सेज कर लो, ऑनलाइन कुछ वर्क फ्रॉम होम ले लो, या फिर आप ट्यूशंस पढ़ा लो, या कुछ भी ऐसा साइड काम आप शुरू कर दो जिससे आपके खर्चे पूरे होने लगे और आप अपने पेरेंट्स पे कम से कम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रैच से शुरू करना शुरू कर दो। हर चीज़ के लिए चाहिए होता है एक चीज़, पैसा, और पैसा बहुत बड़ा रिसोर्स है। फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ और बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई डू एग्री विद हिम, फाइंड योर सपोर्ट सिस्टम। कोई तो आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए जो आपको चीज़ें समझाए कि आपके साथ क्या गलत, क्या फिर क्या सही हो रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि आप उस चीज़ों को अग्री करो या ना करो, लेकिन एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसके साथ आप खुल के बातें कर सको, जिसको आप बता सको कि ये हुआ या वो हुआ। ऐसा फ्रेंड वो नहीं होना चाहिए कि जो आपके पेरेंट्स को आपको नीचे दिखा रहा हो। ऐसा होना चाहिए जो आपके मॉरल को सपोर्ट करे, आपके अंदर की जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गया ना उसको उठाए, जो आपकी सेल्फ स्टीम है उसको बड़ा करे। और ऐसी सब चीज़ें करने के लिए ना आपको हमारी तरह के बंदे नहीं, आपको ऐसे बंदे चाहिए जो आपसे उम्र में हो, आपके जो उनका जो माइंडसेट है मैच्योर। हमेशा ये सब चीज़ें मैच्योर माइंडसेट ही आपको समझाते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी हुई है एज़ कम्पेयर टू यू। अब बाकी मालिक हर कोई अपना अपना। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप अपनी पर्सनल, अपने माँ बाप की और आपके बीच में किसी को बता नहीं सकते। नॉट इवन योर बॉयफ्रेंड, नॉट इवन योर गर्लफ्रेंड, नॉट इवन योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक या मैक्सिमम 2, उससे ज्यादा नहीं, लोगों को रखिए जिनसे आप अपनी लाइफ की हर एक बात कह सके, जो भी कुछ आपको कहना है। पहली बात तो कन्फाइनमेंट नहीं होता नंबर्स का। इट मैरी पॉसिबल कि वो 2 बंदों में ट्रस्ट करता हो, आप मोर देन 2 बंदों में ट्रस्ट करता हो। पहली बात तो आजकल के ज़माने में कोई भी ट्रस्टवर्दी कोई भी नहीं है। हर एक बंदा आपकी लाइफ में आपका फ़ायदा उठाएगा, आपका यूज़ करेगा और आपको थ्रो कर देगा। साफ सी बात है, एक्सेप्ट कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको लेटर लाइफ में अंदर फील हो जाएगा। कोई भी आपका ट्रू फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड नहीं होता। आपको लगेगा अपने नज़रिए में कि मैं अच्छा हूँ, उसको लगेगा उसके नज़रिए में मैं अच्छा हूँ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसमें दोनों को फील होगा कि भाई मैंने तो इतना कुछ अच्छा करा, इसलिए फिर भी धोखा दिया। और ये पार्ट ऑफ द लाइफ है, इसके अंदर आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते, ये होना ही होना है। जो भी आपके दिल में भरा हुआ है वो सब आप वहां पे जाके निकाल दें। इससे आपको बेटर फील होगा और आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि हमारी लाइफ में हमें सुनने के लिए कोई है नहीं। पॉइंट नंबर 4, सेट योर डील करने के लिए आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट्स फाइंड करो, ऑनलाइन या फिर रैंडम वेबसाइट्स में करो और लोगों के ऊपर भड़ास निकालो। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला तुम्हारी प्रॉब्लम समझे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा तो मिलेगा जो समझेगा, और जो समझेगा ना वो आपका मिसयूज़ नहीं करेगा। और एक बात का ध्यान रखो, उस बंदे को अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले मत करने दो। उसको एक टाइम पीरियड के लिए रखो, फिर चेंज कर लो। इससे क्या होगा, उसको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ काम करा है, और आपकी भी भड़ास निकल जाएगी। आप कभी कभार हमारी अटैचमेंट ऐसी हो जाती है कि हम क्या करें कि भाई अब तो अटैचमेंट हो गई है, लेकिन उसको ओवरकम करना ही तो सीखना है। आपके माँ बाप की भी एक्सपेक्टेशंस है, अटैचमेंट्स है, हम उसको भी तो ओवरथ्रो कर ही रहे हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक्सपेक्टेशंस, आप अपनी एक्सपेक्टेशन को जितना हो सके कम कर दो, लिमिटेड कर दो। आप ही तो हो जो उनके साथ बचपन से रहते आ रहे हो। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि यार इस बात पे ये आदमी किस लेवल तक सोच सकता है, या इस बात पे ये औरत किस लेवल तक जा सकती है, इससे ज्यादा। लेकिन ये कह रहा है अपने एक्सपेक्टेशंस को लो करो। मैंने तो अक्सर सुना है कि ऊंची हवाओं को वही छू पाते हैं जिनके सपने ऊंचे होते हैं। अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही लो होगी तो जो ओवरऑल रिज़ल्ट होगा वो उससे भी लो होगा। आपकी जो परफॉर्मेंस होगी करने की वो उससे भी लो होगी। अगर आप अपने ऊपर एक टारगेट सेट नहीं करेंगे कि हाँ मैंने ये एक चीज़ अचीव करनी ही है, ये मैं आज अचीव करूँ, 1 साल के अंदर अचीव करूँ, 2 महीने के अंदर अचीव करूँ, लेकिन नहीं मैंने ये करनी है। अगर ऐसी गोल्स नहीं सेट करोगे तो ज़िंदगी के अंदर बहुत दुखी हो रहोगे। एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई होनी चाहिए, ऑल्दो लो एस्टीम के साथ भी हो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अगर लो हो जाएगी ना, अगर आपकी सेल्फ वर्थ हो, सपोज करो कि आपकी सेल्फ वर्थ हो एक कंपनी के अंदर 10 लाख की, वो आपको पैकेज दे जी 1.5 लाख के, आपका एस्टीम ही आपने इतनी लो एक्सपेक्टेशन रखी है कि आप 1.5 लाख का पैकेट ले लोगे। फिर आप 1 साल अपने आप को तरसोगे कि भाई सिर्फ 1.5 लाख, सिर्फ 1.5 लाख, 1.5 लाख, मैं शायद इससे बढ़ के काम करता हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होनी चाहिए। हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस को बड़ी ही रखनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरे को लगता है
कि वर्थ इट होगी, कोई भी देखेगा। अली की मम्मी जैसी क्यों नहीं है? अरे नहीं है, हर इंसान अलग होता है। अब वो नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो कि नहीं उनको तो ऐसा करना ही चाहिए, नहीं करेंगे वो। आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को गिरा लो। पॉइंट नंबर 5, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई टू यूज कॉन्वर्सेशन डाइवर्जन टैक्टिक्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा से किसी बारे में बात कर रहे होते हैं और बात घुमा फिरा के हम पे आ जाती है, तो वो शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती, हम बहस करने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा कैसे हो रहा है? आप उस बात को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। आप क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों मेंटली अपने आप को एग्जॉस्ट करते हो? कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। अरे पापा, वो बीजेपी के जो इलेक्शन हो रहे थे पिछले साल, उसके अंदर वो मिनिस्टर था, उसके ऊपर बहुत नाम लगाए थे लोगों ने, उसका क्या हुआ? कॉन्वर्सेशन जिस रास्ते पे जा रही थी, वहां से उसको एक दूसरा मोड़ मिल जाएगा और जो आपकी बात हो रही थी वो गायब हो जाएगी। क्योंकि जब आप उनसे बहस करते हो तो उनका ईगो बहुत ज्यादा हर्ट होता है कि ये मेरी बात मान कैसे नहीं रही, मैं इसका डाइवर्शन लेना ही पड़ता है ताकि एक पीसफुल कॉन्वर्सेशन या फिर पीसफुल एंडिंग हो। अगर आप ऐसा करना नहीं सीखोगे तो लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा फील करोगे कि मैंने कुछ ना कुछ मिस कर दिया या फिर कुछ ना कुछ छोड़ दिया। इसका जो लास्ट में था ना, समझ रहे हो ना, तो मेरे को लगता है कि ये आपको ये नहीं बता रहा कि आपके पेरेंट टॉक्सिक्स है, ये आपको ये बता रहा है कि आप अपने पेरेंट्स से कैसे लड़ सकते हैं। हाँ, मैं इसको यहाँ पे टैग तो नहीं करूँगा, इसके ओपिनियन के ऊपर मैं बात तो नहीं करूँगा, लेकिन एक जो माँ बाप का जो रुतबा होता है ना, वो अलग ही होता है। आप उसको अचीव करने के लिए ना बहुत साल लग जाता है। जब आप पेरेंट्स बनते हो तब आप उस चीज़ को फील कर पाते हो। ये सब बंदे तो काफ़ी आते हैं, काफ़ी जाते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर ना, लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है ना, तो अपने बल बुद्धे पे करना पड़ता है, अपने माँ बाप को साथ लेके चलना पड़ता है। एक मैं छोटी स्टोरी बना दूँ। कोई दिनदानी हो चार परोठे ते उत्ते पाके खुली मक्खनी हाय। जो बंदा के माँ बाप है ना, उसको पता है कि माँ बाप की वैल्यू कितनी है। जिन्होंने खो दिया उन्होंने तो खो दिया, लेकिन आपके पास टाइम है उस चीज़ को, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। आप चाहो तो वेस्टर्न कल्चर की तरह अलग हो सकते हो, आपके ऊपर सब कुछ है, लेकिन आप ये सोच के चलो कि कल को आपके बच्चे होंगे, आपको छोड़ के चले जाएं। आपके हिसाब से जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर वो टॉक्सिक हो तो क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद हिम, you are watching some random YouTube videos and taking some tips, kind of tips। और कभी कभार हमें लगता है ना ये सब चीज़ें असल में नहीं हो रही थी, लेकिन हमें सुनते हैं तो हमें लगता है हाँ भाई, ये फिर छोटी छोटी चीज़ों को हम पिन पॉइंट करने लग जाते हैं। हाँ भाई, ओहो, पिन पॉइंट हो रही है ये सब चीज़ें, तो उसमें फिर दिक्कत आती है। तो डेट्स इट गाइड, ये था हमारा रिएक्शन वीडियो इसके ऊपर कि 5 टिप्स टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स इन हिंदी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर रखना। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।